आप सबका स्वागत है कंसर्वेटिव चैनल पर। आपने तो ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि आदित्य L1 जो मिशन है वो L1 पॉइंट में पहुंच चुका है। तो हम ये समझेंगे कि L1 पॉइंट क्या है और आदित्य L1 क्या क्या स्टडी करने वाला है सन के बारे में हम ये कवर कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये हिंदुस्तान टाइम का न्यूज़ है। आदित्य L1 जो है फाइनली ये इंजेक्ट करेगा फाइनल ऑर्बिट में, जो कि टुमारो कल 6 तारीख है, तो 6 तारीख को ये इंजेक्ट करेगा। इसके बारे में जो न्यूज़ है वो समझते हैं। ये जो है फ्लाइट ये 63 मिनट 20 सेकेंड्स ऑन जनवरी 6 मतलब रात के 12 बजे के बाद, मान लीजिए 1:03 के आसपास ये सक्सेसफुली इंजर्ट कर जाएगा जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें। अब जो आदित्य L1 मिशन है इसके बारे में अगर किसी को पता नहीं हो उसको मैं थोड़ा बता दूं। आदित्य L1 मिशन जो है 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और ये जो है 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। वो जो स्पेसक्राफ्ट इस लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास घूम रहा था। घूमते घूमते इसको एक पॉइंट है जिसको बोला गया है लैग्रेंज पॉइंट ऑफ L1। अभी लैग्रेंज पॉइंट ऑफ L1 क्या है अब हम ये समझते हैं। आप देख सकते हो ये अर्थ है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये ऐसे सर्कल घूम घूम के अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर जाने के बाद वो इस L1 पॉइंट में पहुंचा। और L1 पॉइंट में पहुंचने के बाद इसका क्या काम रहेगा? इसका काम ये रहेगा कि ये एक हेलो ऑर्बिट में जाके घूमते रहे। हेलो ऑर्बिट कैसे रहेगा? ये अब हमारा हेलो ऑर्बिट है, तो यहाँ पे सैटेलाइट पहुंचेगा और यहाँ पे जाके ये ऐसे सर्कल घूमते रहेगा। अब आप देख सकते हो जो L1 पॉइंट है ये भी एक जगह पे नहीं रहेगा। ये सन है, तो सन के आसपास जैसे अर्थ घूमेगा इस साइड आएगा, तो L1 पॉइंट भी इसके इस साइड आएगा और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये रिजॉल्व करते रहेगा इसके आसपास। अब हम ये L1 पॉइंट को समझते हैं, क्या पॉइंट है ये लैग्रेंज पॉइंट। समझते हैं ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट जो है L1 का वो बोला गया है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो ये टोटल जो है 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं का जो, और ये वो पॉइंट होता है जिसमें जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। इस पॉइंट में जो है जो भी दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल पुल वो इक्वली लगती है, जिसकी वजह से जो भी स्पेसक्राफ्ट है वो अपना फ्यूल बचा सकता है और वो उसी पोजीशन में रह सकता है एट अ लॉन्ग टाइम। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये मिशन जो है 5 साल लंबा मिशन है। ये कोई चंद्रयान मिशन नहीं है जो कि 14 दिन का है, ये 5 साल लंबा मिशन है। तो इसमें जो है फ्यूल जो बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही होगा इसरो जो है लो कॉस्ट में चलती है, तो ये फ्यूल बचाना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का पहला कंट्री बना है जो L1 पॉइंट में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ऐसा नहीं है। इंडिया जो है पहला नहीं बना है, पहले में आया है हेलियोस्पेसिफिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसको सोहो बोला गया है। और ये जो है L1 में ऑलरेडी प्लेस्ड है बाय नासा और जो यूरोप यूनियन का स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा पार्टनरशिप करके। और इंडिया जो है एशिया का पहला है, ठीक है, और ब्रिक्स का पहला कंट्री बना है जो कि सन पे स्टडी करने जा रहा है। इसरो का कहना है जो ये लैग्रेंज पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट अचीवेबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, मार्स और वीनस। लेकिन तब भी जो L1 पॉइंट है वो एक स्टेबल पोजीशन रहेगा फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पज ऑफ सन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि आदित्य जो L1 है ये क्या स्टडी करेगी। इसके पास जो है टोटल 7 साइंटिफिक पेलोड रखे हैं और ये जो है डेवलप किया गया है बाय इसरो और नेशनल साइंस लेबोरेटरी। ये जो पेलोड है इसका काम रहेगा फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन जिसको कोरोना बोला जाता है उसको एनालाइज करना यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिटेक्टर के थ्रू। अब हम समझते हैं क्या है फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। अब ये इमेज देख सकते हो, इसमें कोर है, सेंटर पार्ट जो रहता है सन का उसको कोर बोला जाता है। उसके ऊपर जो पार्ट रहता है उसको बोला जाता है रेडिएटल जोन। उसके ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है कन्वेक्टिव जोन। आप ये देख सकते हो जो 3 जो बोले मैंने अभी आपको, ये इनर जोन है। आदित्य L1 का काम जो है इनर जोन को नापने का काम नहीं है, बिकॉज आदित्य L1 जो है सन में जाके एनालाइज नहीं कर रहा है चीज़ों को। वो जो है दूर से एक पॉइंट है L1 जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ से एनालाइज कर रहा है। तो ये 3 चीज़ जो एनालाइज करेगा वो जो है आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ को एनालाइज किया जाएगा। वो है हमारा फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। जो फोटोस्फेयर होगा वो सबसे अंदर होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहूँगा। जो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा ये डायग्राम, ये क्या कैंडल वाला डायग्राम है अपना। उसमें आप कोर को छोड़ दीजिए, कोर को छोड़ के जो आउटर जोन है उसमें जो सबसे अंदर वाला जोन है वो फोटोस्फेयर है। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज, फोटोस्फेयर होगा, उसके ऊपर जो जोन होगा वो होगा क्रोमोस्फेयर, उसके ऊपर जो जोन होगा वो होगा कोरोना। कोरोना जो है आपको कुछ ऐसा दिखता है इमेज में, जो बाहर का अंडरलाइन दिख रहा है जिसको वेव्स बोला जाता है, तो इसका मतलब है कोरोना। ये चीज़ जो स्टडी करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन भेजा है।
ये मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया और इवन जो पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं इनके लिए, बिकॉज हम सन के बारे में जानेंगे तो उतने हमें जो सोलर सिस्टम का ओरिजिन है वो हमें पता लगेगा। अगर आपको सैटेलाइट के बारे में और समझना है कि ये GEO क्या होता है, LEO क्या होता है, तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक कर सकते हो, और आपको एक्सपोसेट के बारे में समझना है तो आप राइट साइड में क्लिक कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।